सवाल उठने लगे हैं। इजरायली रिपोर्ट में आसिम मुनीर पर निशाना है और अमेरिकी समर्थन पर पुनर्विचार की अपील की गई है। रिपोर्ट में सेना के बढ़ते दखल का दावा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल एक इजरायली अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट में यह दावा हुआ है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार कमजोर हो रही हैं और देश की वास्तविक सत्ता निर्वाचित सरकार के बजाय सेना के प्रभाव वाली हाइब्रिड व्यवस्था के हाथों में है। अब रिपोर्ट में अमेरिका से अपील की गई है कि वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिल रहे समर्थन पर पुनर्विचार करें। राजनीतिक शोधकर्ता वास शेनाई के लेख के मुताबिक 2024 के आम चुनावों के बाद पाकिस्तान गहरे वैधानिक संकट से गुजर रहा है। रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों पर कार्रवाई तेज हुई, मीडिया पर पाबंदियां बढ़ी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी प्रभावित हुई है। लेख में यह भी दावा हुआ है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भरोसा उठता जा रहा है और लोगों को लगता यह है कि चुनाव के जरिए शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन अब संभव नहीं रहा। इससे सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जन असंतोष बढ़ा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर भी चिंता जताई गई है। हालांकि ये सभी दावे रिपोर्ट और लेख में व्यक्त विश्लेषण हैं, जिन पर पाकिस्तान सरकार या अमेरिकी प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का कोई भी अभी फिलहाल उल्लेख इस पर सामने नहीं आया है। लेकिन देखिए, ये तो पहले ही लोकतंत्र को लेकर, पाकिस्तान के लोकतंत्र को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब इजरायल की ओर से जो रिपोर्ट जारी हुआ है इसमें भी ये बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था बदहाल है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, ये पहले तो ये समझाइए, जो इजरायल की तरफ से ये रिपोर्ट जारी हुई है, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और अगर सच्चाई है तो क्या पाकिस्तान की स्थिति पर हैरान करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल, समझने वाली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है और उन हालातों को कौन इस वक्त काबू कर रहा है, ये पूरी दुनिया इस वक्त जान रही है। और खासतौर पर अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल ने साफ तौर पर अमेरिका से कहा है कि वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इतना जो है समर्थन ना दे जिससे वहां के हालात जो है और ज्यादा बिगड़े। क्योंकि पहले ही देखा गया है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे हम पीटीआई की बात करें, इमरान खान की पार्टी की बात करें, उनके वर्कर्स पर किस तरह से दबाव डाला जा रहा है और जो वहां पर इस वक्त सरकार चल रही है उस सरकार का कोई फायदा जो है वहां पर आम लोगों को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें या कई सारी ऐसी स्टेट्स है जहां पर डिस्टर्बेंस जो है वो काफी ज्यादा है और उन तमाम तर चीजों का जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां पर सेना है, जिसके ऊपर लगातार आरोप जो है इससे पहले भी लगते आ रहे हैं। अब खुले तौर पर बाकी देशों के साथ साथ इजराइल ने भी अमेरिका को ये कहा है कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर ज्यादा भरोसा ना जताए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है जब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है या डोनाल्ड ट्रंप खुद से जो है आसिम मुनीर को इतना भाव देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो हालात है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। फिलहाल हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह की डिस्टर्बेंस वहां पर है। हालांकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका कोई रोल जो है वहां पर साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि अगर इस देश को अगर कोई कंट्रोल करता है वो वहां की सेना ही है और ये आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी होता हुआ आ रहा है। फिलहाल लगातार जो है अलग अलग देश जो है इस पर आवाज भी उठा रहे हैं कि लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन जो है वो पूरी तरह से वहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इस तरह की डेवलपमेंट जो है सामने आई है। पुनीता, और जो आज ये जो स्थिति है पाकिस्तान की, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था लगातार खराब पाकिस्तान की हो रही है। आशिक, ऐसे में आगे अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया या फिर क्या कदम अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को लेकर हो सकता है?
देखिए पुनीता, बिल्कुल अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी हमेशा अपना फायदा जो है वो ढूंढा है, और अमेरिका को भी पता है कि अगर इस देश को कोई कंट्रोल करता है तो वहाँ की सेना ही है। और वजह यही है कि अमेरिका अपने हथियार जो है पाकिस्तान को भेज रहा है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है। फिलहाल लगातार अमेरिका जो है अपना इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान पे हम्म। ऊपर, और लगातार जिस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि आसिम मुनीर जो है उनके खास है, और उन्होंने काफी ज्यादा मीडिएशन की जब बिल्कुल आशिफ, देखिए ईरान और अमेरिका पाकिस्तान, वॉर चल रही एक थी। तरफ अमेरिका पाकिस्तान में अपना फायदा देख रहा है, तो पाकिस्तान भी इस फायदे का कहीं ना कहीं एक कदम बढ़ाना चाहता है ताकि उसे भी फायदा हो। यानी दोनों तरफ से देखिए मतलब को लेकर यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिल रही है, इससे पाकिस्तान की आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत शुक्रिया आशिफ तमाम जानकारी देने के लिए।